अर्पयतुं नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरतः सुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपिता सदा हृदयकन्दरे सुपुरुतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्जयन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देहादेह विमर्शको नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुःत्यज्य सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गाधरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रेर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोतु कः गौवन् योऽस्ति योर्यत्पानीयसु यवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। पंडित श्री कृष्णानंद दास बाबा अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद् सत्परं पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्येषु अस्म्यहम् ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद् विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णानंद दास श्री श्री कृष्णानंद दास बाबा प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री कृष्णानंद दास बाबा प्रभु की पद धूलि मस्तक पर लगाए। श्री श्री दास गोस्वामी जी की मना शिक्षा। आज श्री श्री दुर्गी माँ जी का चरित्र बहुत दुर्लभतम, बहुत देर से मुझे इंतजार थी। कितना सब प्रकार से स्ट्रगल पूर्ण जीवन, 12 वर्ष तक ससुराल में कितनी बड़ी ताड़ना भर्सना, ओ हो पद प्रहार आलोचना, ओ हो सहकर आखिर भगवान ने कहा तू निकल यहाँ से। और फिर वो उसके बाद महाराज कहीं बर्तन की सेवा, कहीं बच्चों को स्कूल से लाने और ले जाने की सेवा, और श्रीधाम वृंदावन में आगमन, और उस पे भी श्री ठाकुर जी का आश्रय मिलने पर दुर्गी माँ सब प्रकार से असक्त भक्त
और उनके रस में सब प्रकार से सरोबोर हो गए। ओहो, ये सब चरित्र हमें प्रेरणा ही प्रेरणा देते हैं कि भैया इतनी बड़ी भक्त दुर्गी माँ, उसके जीवन के 12 वर्ष कितने कठिनता से बीते, उनके परिवार वाले उस पर पद प्रहार करते। अब बताओ, स्त्री पर पद प्रहार। लेकिन जैसी भी है, आखिर भगवान ने ही कहा तेरा समय बीत गया है, कष्ट खा तू निकल यहाँ से। वृंदावन में भी आकर कैसी कैसी सेवाएं करके, जैसे भी हो वृंदावन आखिर श्री रंगनाथ जी की एक कुटी में, एक कक्ष में आज भी है। तो हमारे संजीव लाठी जी, राजन शैली जी वहां जाकर दर्शन करके प्रणाम करके आए। तो टूटा फूटा अब उसकी रेनोवेशन हो गई है या हो रही है। 1977 में दुर्गी माँ गई, तब मैं भी वृंदावन में था, लेकिन मुझे पता ही नहीं, मैं दुर्गी माँ के चरणों की रज ले लेता। मुख्य बात यह है कि दुर्गी माँ को भगवान ने कहा, माँ तू मेरे से ब्याह कर ले, तू मेरे धाम जाना चाहती है, ब्याह कर ले। दुर्गी माँ भोली भाली कहने लगी, देखो ये माँ को कहता ब्याह कर ले। अरे भैया, उसकी सखी ने बताया, शास्त्रों में कहा है जीव का भगवान से शाश्वत संबंध, जीव मात्र भगवान की स्त्री है। श्री श्री दासा भाई इस बात को सबको कहते हैं, भैया भगवान से क्या संबंध बनाए, उनका संबंध आप स्त्री हो भगवान की, तो इसके अलावा कोई बन ही नहीं सकता। मैं श्री दासा भाई को कहता हूँ, अरे शुरू कहीं से भी करो, आखिर उसको जब धीरे 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 भक्ति विकसित होगी तो हम जानेंगे कि हम भगवान की नित्य स्त्री हैं। स्त्री पुरुष की सबसे बड़ी पति पत्नी की जो विकसिति है, उनका जो विकास है दाम्पत्य का, वो है प्रिया प्रियतम के रूप में। हम श्री ठाकुर की प्रिया बन जाएं, ठाकुर के पति हमारे प्रियतम बन जाएं, और हम ठाकुर ही हमारे प्रियतम हैं, इस बात को रियलाइज करें। और ठाकुर की प्रिया सबसे बड़ी श्री किशोरी जी हैं। श्री ठाकुर की प्रिया किशोरी से अन्यथा कोई हो नहीं सकती। इसलिए किशोरी जी की दासी बनकर हम अपने परम प्रियतम, नित्य पति भगवान के श्री चरण कमलों की सेवा को प्राप्त करें। यही पूरा भजन का विज्ञान है। श्री यमुना जी भगवान की पट्ट महिषियों में एक हैं, तथापि उनको श्री द्वारिका में कृष्ण विरह नहीं होता, क्योंकि उनको श्री किशोरी जी ने दासी के रूप में स्वीकार कर लिया है। पट्ट महिषी होकर भी उन्होंने सबसे बड़ी प्राप्ति की है। पट्ट महिषी होना बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन उससे बड़ी उपलब्धि है किशोरी की किंकरी दासी। यमुना जी ने इस रहस्य को प्राप्त करके श्री किशोरी का कैंकर्य दासी के रूप में उनको प्राप्त होने पर उनको श्री प्रियालाल जी का वियोग नहीं होता। सेवा सुख में वो सब प्रकार से आनंदित रहती हैं। इस दासी भाव की प्राप्ति ही सार्वभौम प्राप्ति है। इसके लिए उस अष्टमहिषी समेत 16,100 रानियों के पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ये तुमको रहस्य कैसे पता चला कि श्री किशोरी की दासी होने पर तुम्हें श्री प्रियालाल जी का नित्य संयोग सुख मिल सकता है। उनका श्रीमद् भागवत जी से, श्रीमद् भागवत जी का आयोजन हुआ उद्धव क्यारी में। उद्धव जी भागवत जी गाएंगे, परीक्षित भी आए, श्री श्री वज्रनाभ भी आए हैं, और श्री कुसुम सरोवर पर भागवत जी का आयोजन हुआ। उस भागवत जी की कथा से उन रानियों ने भी इस रहस्य को जाना कि प्रेम की पराकाष्ठा, प्रेम की परिसीमा, प्राप्ति की परी अवधि, परावधि क्या है? किशोरी दासी भाव, किशोरी दासी भाव। ऐसी पात्रता देने वाला श्रीमद् भागवत जी है, ऐसी कृपा करने वाली श्रीमद् भागवत जी की कथा है। यही मुक्ति है। राज्ञो मोक्षम तथा भिक्षुपुरा धातापि विस्मिता। किसी भी ग्रंथ से, किसी भी शास्त्र से, इतिहास से, पुराण से, उपनिषद से ये भाव प्राप्त नहीं होता। लिखने वाले श्री व्यास जी को भी शांति नहीं मिली, क्योंकि जब तक वास्तविकता का पथ नहीं होगा, स्वाभाविकता के पथ पर नहीं चलेंगे,
अपने स्वरूपानुबंधी, अपने स्वभावानुबंधी धर्म को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक कुछ भी कर लो। हमारा संबंध क्या है? हम नित्य किशोरी के दास हैं, ठाकुर के दास हैं। स्वभाव क्या है? सेवा। इसलिए सेवा के स्वभाव को जैसे भी बने, जितने भी बने, उसको करते रहने में ही कुशलता है। सेवा का सुख ले, सेवा का सुख ले, सेवा का सुख ले। कल भी आया था व्हाट्सएप पर, सेवा करना कोई कर्तव्य नहीं है, सेवा करना आत्मानंद है। कोई कहे मेरा कर्तव्य है मैं बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, कोई कहे मेरा कर्तव्य है मैं माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, कोई कहे मेरा कर्तव्य है कि मैं दीन दुखियों की सेवा कर रहा हूँ, मेरा कर्तव्य है कि मैं वृंदावन में बुहारी कर रहा हूँ, कोई कहे मेरा कर्तव्य। अरे भैया, ये छोटी बातें हैं। कर्तव्य कर्म कांड में फंसकर तुम्हें कोई ना कोई स्वर्ग इत्यादि के सुख की झलक दे देगा, ये आत्मानंद है। जब तक इसमें भगवान को नहीं देखेंगे, भगवत के भाव में नहीं रहेंगे, बुहारी करते हुए जब तक निकुंज का भाव नहीं होगा, सेवा करते हुए जब तक भगवान की अनुभूति नहीं होगी, और अनुभूति सेवा सेवा से ही होगी, सेवा से। ये सेवा वो धर्म है जो भागवत धर्म है, जो भगवत धर्म है। ये वो धर्म है जो भगवान ने किया है, सीधी सी बात। अरे हम जो कुछ करते हैं वो भगवान ही करा सकते हैं, भगवान सेवा करा सकते हैं, हम नहीं करा सकते। क्योंकि भगवान उस सेवा के बदले में कितना दे सकते हैं, जो चाहता है कोई उससे भी कई गुना देते हैं। जिसने भगवान की सेवा की है, फूल बाबा ने सेवा की, वो महाराज मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला, ये ठाकुर तो कठोर है, बाबा चले बरसाने की ओर। तो रास्ते में ही श्री ठाकुर जी ने कहा, अरे बाबा कहाँ जाता है, मेरी फूल सेवा कौन करेगा। बाबा वहीं मूर्छित होकर पड़े रह गए। गोसाई जी से भी कहा, बाबा के फूलों से ही मेरा श्रृंगार किया। ये ठाकुर ही है जो किसी की सेवा की रिटर्न दे सकता है, हम नहीं दे सकते। हम तो बीमार हो सकते हैं किसी की सेवा लेके, भजन से हीन हो सकते हैं, स्वास्थ्य से वंचित हो सकते हैं, हम अपनी प्रतिभा से मुक्त और निवृत्त हो सकते हैं, प्रतिभा की हानि हो सकती है। सेवा तो भगवान लेकर उसकी कितनी भी रिटर्न दे सकते हैं। हो। कल श्री श्री अपने कह रहे थे, श्री श्री रिजेंद्र राज जी महाराज, हरी द्रौपदी तूने गोविंद कहकर उस समय जो विपत्ति काल में, अब महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया, महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हो गए। ये नीरू जी, पिंकी माता जी, आपका ये माइक ओपन है। माता जी दंडवत प्रणाम। तो श्री श्री सेवा जो है ये भगवान ही ले सकते हैं, और उसकी रिटर्न भगवान ही दे सकते हैं। अरे द्रौपदी, तूने उस समय जो मुझे गोविंद कहकर पुकारा था, उस तेरी आरती में, तेरी पीड़ा में, तेरे पुकार का ओहो ऋण अभी तक मेरे पर चढ़ा हुआ है। मैंने तेरा चीर भी बढ़ा दिया, तेरे कष्ट भी निवृत्त कर दिए, लेकिन तूने आर्त भाव में जो मुझे गोविंद कहकर पुकारा। पिंकी माता जी, नीरू खुराना जी, जियालाल जी, अपनी दीदी को फोन करो, वो ऋण मेरे को अभी तक चढ़ा हुआ है, मेरे पर अभी तक वो ऋण चढ़ा हुआ है। भगवान संकोची हैं सेवा लेने में, लेकिन समर्थ हैं सेवा का प्रतिकार करने में। कोई भगवान की सेवा के बदले में कितना कुछ मांग लेता है, भगवान उससे भी ज्यादा दे देते हैं। ये समर्थ भगवान की है, हम नहीं दे सकते, कुछ भी दे दो। इसलिए सेवा करने का अधिकार है, सेवा लेने का नहीं। कल हमने कृतज्ञता की बात सुनी, आज की प्रसंग है, आज का प्रसाद है कि भैया सेवा करने की चीज है, सेवा लेने से बचो। बड़े बड़े वैष्णव वो सेवा नहीं लेते, बड़े बड़े वैष्णव, यहाँ ऐसा कहो सभी वैष्णव मेरे सिवा,
वो सेवा नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे सेवा। अगर इतनी सी सेवा ले ली तो इतनी महाराज बंडल भर के सेवा आपकी करके जाएंगे। सेवा सेव्य केवल मात्र भगवान नंद नंदन है, और करने वाला भी किसी की ना करे, भगवान के भाव से सेवा करे, भगवान की सेवा करे। सेवा को अगर पूरा कैश करना हो तो भगवान के भाव से करे, भगवान की करे। सेवा सम्मान ये करने की चीज है, सम्मान लेने की चीज नहीं है, सेवा लेने की चीज नहीं है, सेवा लेने की चीज नहीं है। सेव्य केवल मात्र भगवान है और सेवक जीव मात्र है। भगवान इसी सेवक के सुख को लेने के लिए कितनी बार कैसे भक्त के भक्त बनकर अपना आनंद संतोष करते हैं। हमने एक बार सुना था, जियालाल जी आपका फोन नहीं मिला आपकी दीदी को। ये दीदी इतनी सीनियर है, इनका माइक कैसे ओपन है? ये तो सबके माइक बंद कराने वाली है। एनीवे, तो चलो ठीक है, एक्सेप्शन है। श्री श्री हमने एक बार सुना था कि सभी सेवाओं को भक्तों ने ले लिया, भक्तों ने भाव से, भक्तों ने भक्ति से सेवाओं के ऊपर कब्जा कर लिया। अब भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा मैं क्या करूं, ये भक्त मेरी सेवा इतनी करते हैं, मेरे भक्तों की सेवा करते हैं, मैं अब क्या करूं? उनका महाराज आप अपने भक्तों की सेवा करो। तब भगवान को संतोष हुआ, अरे सभी सेवाएं तो भक्तों ने ले ली हैं, चरण सेवा भी तुमने ले ली है, तुलसी जी ने ले ली है, तो मैं क्या करूं? तो लक्ष्मी जी के परामर्श से श्री श्री भगवान ने भक्तों की सेवा ले ली। अर्जुन का रथ हाँकने से लेकर, सैन नाई के राजा की मालिश करने से लेकर, भक्तों की सेवा, भक्तों की सेवा, भक्तों की सेवा। माधव दास जी की जो सेवा की, ओ हो। इसलिए सेवा का अभ्यास बनाएं, सेवा का अभ्यास बनाएं। किसी को प्रसन्न करने वाली है सेवा। अगर उसमें कपट ना हो, अगर उसमें कपट ना हो तो वो तत्काल भगवान की हो जाती है। कपट से भगवान की सेवा भी सेवा नहीं रहती, और कपट का मतलब है उसके बदले कुछ चाहने की, ये जो शुद्रता है। अरे किसी की दिन में एक बार चाहे लाख व्यापार करो, लाख व्यवहार करो, लेकिन दिन में एक बार किसी की निष्कपट सेवा कर दो, निष्कपट। मैं देखता हूँ हमारी नमक मंडी में भी, और भी कहीं यहाँ वृंदावन में भी, कई आश्रमों के विद्यार्थी जो है वो झोला लेकर चलते हैं, सब्जी वालों के पास भी। सब्जी वाले, कोई खीरे वाला उसमें एक खीरा डाल देता है, पालक वाला एक पालक की गंडी डाल देता है, कोई एक आलू वाला आलू डाल देता है। ये भी उनकी सेवा हो जाती है। सबसे पैसे लेकर आलू दे रहे हैं, खीरा दे रहे हैं, पालक दे रहे हैं, लेकिन किसी को वो ऐसे ही दे देते हैं। ये उनकी सेवा हो जाती है। सेवा 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 सेवा, सार्वभौम सुख है सेवा, सार्वभौम स्वभाव है कृतज्ञता में रहना। रविदास जी, आप अगर हमारी करेक्शन नहीं करेंगे तो फिर तो आपको दोष लगेगा, क्योंकि आपको नियुक्त किया गया है पुरुषोत्तमी कुंज की ओर से कि हम तो गलती करेंगे, हमको आता नहीं है कुछ। मैंने तो गौरदास जी के सामने, सबके सामने कहा था कि महाराज जी आप मुझे कथा का वाचक के रूप में स्नेह करते हैं, मैं कथा तो करता हूँ, लेकिन मुझ में इतनी गलतियां, हिंदी नहीं आती, कुछ नहीं आता। ये रविदास जी हैं, ये सामने विराज रहे हैं, प्रभु जी यही मेरी करेक्शन करते हैं, जिससे मैं बाइज्जत कथा करने का दुस्साहस करता हूँ। आपका जो त्रुटि निकालना, अगर त्रुटि नहीं निकालेंगे तो बेस्वादा हो जाएगा। कल किस प्रकार सुरेंद्र जी से इतना बड़ा ब्लंडर हो गया, मेरे से भी बहुत हुए, वो असह्य था। अगर आप उसकी त्रुटि नहीं करते तो सुरेंद्र जी ही नहीं बच पाते उस अपराध से। पता नहीं ये कैसे हो गया। ये कृतज्ञता और कृतज्ञता के उस शब्दों का भेद उनको
नहीं क्लियर हुआ तो आपने अगर शुद्धि ना करते तो मैं तो कुड़मुड़ा रहा था। हमारे महाराज देखो, मैं इनकी शुद्धि कैसे करता हूँ, मैं मुझे खुद ही नहीं शुद्धि आती है। मैं तो जियालाल जी की भंगी को थोड़ा सा कहता हूँ कि भंगी ऐसी होनी चाहिए जो महाराज है सर्व जन प्रिय हो, भगवत प्रिय हो। ऐसी भंगी से कथा करो कि भगवान उस भंगी में बहते हुए हमारे हृदय तक आ जाए, श्रोताओं के हृदय में आ जाए। नीरू खुराना जी कृपा कर दो माता जी। तो श्री श्री सेवा कहीं से भी शुरू करें, किसी की भी सेवा, किसी की भी सेवा अगर अपेक्षित हो, उस सेवा के लिए सेवा 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 श्री इस प्रकार। तो जीव मात्र भगवान की स्त्री है, स्त्री 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 है। शुरू चाहे वो करे कि वो भगवान मेरा भाई नहीं है, मैंने भगवान को भाई बनाया है। शुरू चाहे कोई कहे कि मैंने भगवान को अपना पुत्र बनाया है, मैंने भगवान को अपना पिता बनाया है। कुछ भी बनाओ, श्री श्री त्रिलोचन जी के यहाँ भगवान नौकर बन के आ गए, और भी एक भक्त के यहाँ भगवान उगना श्री श्री उनके पास भी रहे, लेकिन मूल था अरे बाबा नंद पिता हैं, तथापि वो यही चाहते हैं कि उनकी नित्य दास बने रहे। कर्म भी ब्राह्म्य माना नाम यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया मंगलाचरतैहि रतिर्न कृष्ण ईश्वरे दानैहि रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। इस प्रकार वसुदेव जी भी यही चाहते हैं कि मैं पिता हो गया हूँ, मैंने भगवान की माया से मोहित होकर ये मांग लिया, लेकिन अब मैं भगवान की नित्य देवऋषि नारद आपकी तरह दास्य भक्ति में निमग्न रहना चाहता हूँ। भगवान से हमारा सार्वभौम संबंध है, जो भगवान को अतिशय प्रिय है। भगवान जिसके वश्य में है वो है भगवान का दास्य भाव। जितने भी भाव हैं, चाहे मधुर हो, किशोरी जी का हो, उसके आधार में दास्य है, दास्य है, दास्य है। दास्य के बिना कोई भाव टिक सकता नहीं है, और दास्य के बिना जीव भगवान का कुछ नहीं है, भगवान का नित्य दास है, जो भगवान को अतिशय प्रिय है, अति अति अतिशय प्रिय है। इस प्रकार चाहे हम भगवान को कुछ भी मानते हैं, भाई मानते हैं, राखी बांधती हूँ मैं भगवान को, महाराज टीका लगाती हूँ, सब कुछ ठीक है। जब आगे भजन चलेगा तो हम नित्य भगवान को इस प्रकार, और भगवान ने ही कह दिया दुर्गी माँ को, माँ अब तू मेरे से विवाह कर ले। हमने सुना माँ ने कितना शोर किया, देखो देखो ये मुझे क्या कहता है। तो इस प्रकार की चर्चा है। हम अपने भगवान के प्रति नित्य संबंध को पहचाने, क्योंकि जीवन अनंत है, पता नहीं कब से सृष्टि है और कब तक रहेगी, या ऐसा कहो हमेशा से है, हमेशा ही रहेगी। ये सृष्टि हमेशा से है। अरे नीरू जी आपकी बड़ी डिस्टरबेंस हो रही है, जियालाल जी आप भी नहीं मान रहे हो। राजन आप हो ऑनलाइन तो प्रभु जी ये नीरू जी को थोड़ी देर करो, कैसे भी हो ठीक। राजन ही फिर कर सकता है इनका बंद। चलो हो गया, हो गया, हो गया प्रभु जी, हो गया, हो गया, हो गया। तो इस बात को पुरुषोत्तमी कुंज वालों को हृदयंगम कर लेना चाहिए कि हम भगवान की नित्य स्त्री हैं। पहले तो स्त्री स्वभाव को प्राप्त करेंगे, भाव में आए, स्वभाव में आए, तब आगे चलेंगे ना। तो ये पुरुषोत्तमी कुंज में इतना लंबे सत्संग के बाद हमारे में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए।
महाराज श्री कहते हैं स्त्री पत्नी भी है, पत्नी स्त्री नहीं हो सकती। स्त्री माता भी है, स्त्री सहायक सलाहकार भी है, दोस्त भी है, दासी भी है, सब कुछ है। तो इस प्रकार हमारा भगवान से नित्य हम उनकी स्त्री हैं। पहले ये भाव दृढ़ हो, पहले इस वास्तविकता को हम जानें, और जानने के बाद जब भजन करेंगे स्त्री होकर स्वामी की सेवा, और स्वामी जब हमारा प्रियतम हो, स्वामी पति तो श्री रुक्मणी के भी हैं, सत्यभामा जी के भी हैं, लेकिन भगवान उनकी पत्नी रूप में रुक्मणी जी का बहुत सम्मान करते हैं। रुक्मणी जी के सौभाग्य की चर्चा रुक्मणी जी खुद गिनाती हैं कि किस प्रकार उनके प्रणय पत्र से भगवान ने उनका अपहरण करके उनको वरण किया। लेकिन भगवान को वरण प्रेम करने वाला प्रेम जो है वो श्री किशोरी के पास है। स्त्री को जो प्यार, जो रिटर्न मिलती है, वही उसके प्रेम का पोषक है, वर्धक है, उसको गतिमान करने वाला प्रेम है, रिस्पॉन्स ही गति देता है। लेकिन किशोरी जी का नैसर्गिक प्रेम है, नैसर्गिक प्रेम है। मैं आपको एक बड़ी अद्भुत बात सुनाता हूँ। मेरी पोती का फोन आया, दादू आपने ठाकुर जी से प्रार्थना की थी, मेरा पेपर अच्छा हो गया है, मैंने आपका धन्यवाद करना था, मेरे को याद नहीं रहा, मैं कर रही हूँ। मैंने कहा देखिए बेटे, मेरा प्रेम जो है ना, स्नेह आपकी प्रति जो है ना, वन वे ट्रैफिक। आप धन्यवाद करो ना करो, बिल्कुल करो ही ना, लेकिन मत सोचो कि तेरे दादू का स्नेह की धारा तेरे प्रति किसी प्रकार से गति में कमी आएगी। दादू का आशीर्वाद अगर कोई काम का है, 1% भी कोई उसकी महिमा है, तो वो तेरा है। जब मर्जी डब्बे से निकालो, जितना मर्जी ले लो, और रिटर्न में कुछ मत करो, सोचो भी ना कि कुछ करना है। हो। भगवान ने कहा, गोपियों ने कहा, एक प्रेम है माता पिता का, तुम करो ना करो, उनका प्रेम हो चलते ही रहना है। कल रवि जी ने भी एक कथा कही थी, जैसे माता पिता, बच्चे स्नेह करे ना करें, इंस्टेंट वो चाहते भी नहीं है कि वो करें। बच्चे कहे नहीं जी मैंने याद भूल गया, थोड़ा धन्यवाद करना, तो फील ना करना हो। अरे भैया, तुम दादू बनोगे तब जानोगे कि फील करने का प्रश्न ही नहीं है। ये ऐसी धारा है, ये ऐसी अफेक्शन है जो बहती तो पूरी स्पीड से है, लेकिन इसको रिटर्न की चाहे विपरीत ही क्यों ना हो। सबसे बड़ी बात, चाहे बच्चे विपरीत ही क्यों ना चले, इनकी धारा किसी प्रकार से ना अवरुद्ध होती है, ना गति से वंचित होती है, ना गति कम होती है। तो जो सहज स्नेह भगवान से पूछा गोपियों ने, लेकिन भगवान ने कहा मेरा प्रेम तो उससे भी ऊपर है, मैं तो केवल आपका शुभ चिंतक हूँ, केवल आपका हित हूँ, केवल आपका हित हूँ, किसी भी कॉस्ट पर आपका हित करने वाला हूँ। तो ये सब भगवान ने उसका विस्तार किया। तो श्री श्री हम भगवान की नित्य स्त्री हैं। बूढ़ी शबरी, 90 साल 6 महीना 14 दिन की शबरी को भगवान ने कहा करीवर गामिनी। श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं ये विशुद्ध श्रृंगार का शब्द है। करीवर गामिनी, जानत हूँ कहो करीवर गामिनी, सीता की सुधी भामिनी। क्यों श्री शबरी को भगवान ने नित्य अपनी गोपी के रूप में, स्वामिनी जी की किंकरी दासी के रूप में स्वीकार किया है। ये कह रहे हैं मेरे यहाँ कोई कहे कि मुझे धाम ले जाओ, मुझे अपने चरणों में स्वीकार कर लो, तो भगवान कहते हैं किशोरी की किंकरी ही होकर इसे स्वीकार किया जा सकता है। मेरे पास और कोई संबंध नहीं है, एक ही संबंध है जो शाश्वत है, चलो कहीं से भी। लेकिन करीवर गामिनी कहकर 119 साल की दुर्गी, अरे इतने कष्टों को सहा, भूखी रही, घर में कभी ठाकुर के लिए भी कुछ नहीं है,
ठाकुर तुम किसी गोपी के यहाँ जीमी आओ, मैं तो ऐसे ही गुजारा कर लूंगी। ठाकुर चले भी जाते, गोपी को भी कृपा करी आते, तथापि भूखी रही, कितने कष्टों में रही। ओ हो, कितने कष्टों में रही। पंखा था कि नहीं था, लेकिन वो रही भाव में। ओहो, जितने अभाव लग रहे हैं ना हमको, इतना मतलब है उतने हम भाव से वंचित हैं। मैं एसी के बिना, मैं पंखे के बिना नहीं रह सकता, मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। उनका इसका मतलब ये हुआ कि आपको भाव का मुझे कण प्राप्त नहीं हुआ। जितना भाव का कण प्राप्त होगा उतनी सभी अपेक्षाएं खत्म हो जाएंगी। उनका भाव पंखा नहीं रखते, उनका क्या करें। अब हृदय में ऐसा पंखा लग गया है। चिंतन की एक ऐसी मंदार बहती है, चिंतन की एक ऐसी शीतल मंद सुगंध हवा चलती है। देह का भान नहीं, भूख नहीं लगती है। जब कोई दे जाता है, प्रसाद के रूप में कुछ मिल जाता है, ठाकुर की आज्ञा समझकर ग्रहण कर लेते हैं, जैसे जैसे भाव हो। श्रीमद् भगवत गीता जी में भगवान ने अर्जुन को बताया। अर्जुन कहता है, महाराज ये विषयों को छोड़ने पर विषयों का ये चिंतन कैसे छूटेगा। भगवान ने भी कहा, जो विषयों को छोड़ देता है, चिंतन नहीं छूटता, वो मिथ्याचारी है, दंभी है। अर्जुन ने कहा, महाराज ये चिंतन भी छूट जाए, हम आपके विशुद्ध भक्त हो जाएं। भगवान ने कहा, जब मेरे रस की भाव की प्राप्ति होगी तो स्वतः ही छूट जाएंगे, स्वतः ही छूट जाएंगे। और जब तक भाव प्राप्त होता है, जैसे जैसे भाव प्राप्त होता है, जितना जितना भाव प्राप्त होता है, पहले तो एकांत प्रिय लगने लगता है। इससे पहले कुछ बोलने का दिल नहीं करता है, कुछ बोला नहीं जाता, किसी का संग बड़ा मुश्किल हो जाता है, चाहे कोई भी हो। अब कोई आ गया मिलने के लिए, कोई आ गया प्रणाम करने के लिए, और सबसे मुश्किल होती है कोई आ जाए टाइम पास करने के लिए। कोई विवश करे चलो, कोई कहे खा लो, तो क्या कहें। ये सब उपाधियां, ये सब बाह्य अपेक्षाएं शांत हो जाती हैं। ज्योति जी, अब आप कैसे प्रकट हो गई हो। अब ज्योति जी कृपा करो, अपनी ज्योति को, सूर्य भगवान उदय है, इसको विश्राम करो। तो ये सब धीरे धीरे, श्री श्री रविदास जी आपने भी सुनाया था, ये भाव की अवस्था है। पहली अवस्था है क्लेश अग्नि, अंदर के क्लेश खत्म हो जाते हैं, क्लेश नहीं होता, क्योंकि हमने सिर झुका देना है, हमने प्रणाम कर देना है, हमने बिना मतलब के अपनी गलती मान लेनी है। श्री श्री राजेंद्रदास जी महाराज गदाधर भट्ट जी का चरित्र गाते, इतनी सुंदर कथा करते थे कि एक राजा आते थे, एक वो बहुत बड़े धनी थे, जागीरदार। वो कथा में आते, उनकी पत्नी को बड़ी, हाँ जी, वो एक उन कथा में उनके एक श्रोता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो एक जिम्मेदार आते थे, उनके
जिम्मेदार उनकी कथा के श्रोता हैं और वो उनकी पत्नी बड़ी दुखी हो गई कि ये धीरे धीरे भजन में इतने रस लेने लगे हैं, मेरी ओर देखते नहीं। उन्होंने एक भिखारिन को गर्भवती देखा और उसको 20 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, गदाधर भट्ट जी के सत्संग में जब हो रहा हो तो बीच खड़े होकर कहना, बाबा आपने मुझे गर्भवती किया है, अब बालक के जन्म का समय आ गया, मेरा इंतजाम करो। गदाधर भट्ट जी ने भी समय में ही कहा, हाँ हाँ देवी, बिल्कुल मुझे मालूम है, आप थोड़े समय कथा का विश्राम की इंतजार करो, मैं आपका समाधान करता हूँ। अब बताओ, ये बात दूर दूर तक कहीं उसकी सत्यता नहीं है। श्री श्री गदाधर भट्ट जी ने उसे स्वीकार कर लिया। ये भी नहीं कहा कि मैं इसका नहीं। क्लेश कैसे होगा? गदाधर भट्ट जी के हृदय में क्लेश नहीं है, मेरे हृदय में क्लेश नहीं है। ये भक्ति की यार, इसका क्या इंतजाम करें? वेनु इनको बोलो कि हमारे यहाँ इधर आने से पहले सत्संग हो रहा होता, प्लीज अपना माइक बंद कर लिया करो। कहोगे तो मान जाएंगे। तो गदाधर भट्ट जी ने इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी पब्लिक में, इतने बड़े महापुरुष, सिद्ध महापुरुष ने स्वीकार कर लिया। मैं तुम्हें याद ही करता हूँ, मैं तो रोज तुम्हें कथा में याद करता हूँ। पहले देखा नहीं, को लेना नहीं, कुछ नहीं। ये क्या है? अरे भैया, क्लेशाग्नि हृदय में क्लेश ही नहीं है। हरे कृष्णा भक्ता भजन करते ही उसकी प्राइमर द इनिशियल जो अचीवमेंट है, क्लेशाग्नि, हमारे हृदय में क्लेश नहीं होता। देखो, मेरे हृदय में क्लेश है, ये गाड़ी आती है, कोई बीच में ओपन हो जाता है तो मन कल्पने लगता है। इसका मतलब ये है कि भजन की पहली सीढ़ी क्या, अभी सीढ़ी चढ़ी नहीं है, फिसलते ही फिसल रहे हैं। श्री गदाधर भट्ट जी ने कहा, मैं तो आपको रोज याद करता हूँ, आज आप आई हो, आप विराजो, अभी आपके इंतजाम के विषय में सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। लोगों ने बाद में पूछा, जब उसको बका लिया गया कि वो सठानी के भेजे जाने पर आई थी महाराज को बदनाम करने के लिए, उसने प्रायश्चित भी किया और बाबा से पूछा, गदाधर उन्होंने कहो कि ऐसे थोड़ी देर रोक जाए करो। श्री श्री गदाधर भट्ट जी से पूछा, प्रभु आप ने कैसे मान लिया? आप कहते मैं रोज याद करता हूँ। उनका, भैया ये भगवान की माया है, मैं से यो रोज याद करता ही हूँ। रोज कथा में हम माया की चर्चा करते हैं, उससे बचने का उपाय सोचते हैं, तो ये भगवान की माया प्रत्यक्ष आ गई तो उसका स्वागत ही किया है। अब वो माया छोड़ गई है तो ठीक है। ना मुझे माया से पहले उद्वेग था, ना अब उद्वेग है। निर्द्विगन धिया विशद क्लेश अग्नि। मैं तो अपने को ये नहीं कह सकता, मेरे को इरिटेशन होती है, मेरे को गुस्सा आता है। इसका मतलब ये हुआ मैं अतृप्त हूं, मैं अशांत हूं। तो क्या कहा जाए? घर वाले भी कहते हैं, महाराज
कितना भजन करते हैं। हमारे घर वाले क्यों भजन नहीं करते? क्योंकि हमारे में तो कोई ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि जिससे ये माना जाए कि ये भजन करते हैं, हम भी करें। इसलिए क्लेशग्नि के उदाहरण है श्री श्री गदाधर भट्ट जी महाराज। इतना बड़ा बीच सभा में आरोप, सब लोग कहने लगे ये कतई संभव नहीं है, सूर्य अपनी दिशा बदल सकता है, गदाधर भट्ट में ये नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने महाराज बीच सभा में स्वीकार किया, मैं तो आपको रोज याद करता हूं। अब बताओ ये कौन कह सकता है? क्लेश अग्नि, जिसमें क्लेशों में आग लग चुकी है, जिसके जीवन में क्लेश नहीं है, अज्ञान नहीं है, माया नहीं है, मोह नहीं है, पहली उसकी प्राप्ति है क्लेश अग्नि, फिर है शुभधा, फिर तीसरी प्राप्ति है सुदुर्लभा मोक्ष लघुता कृत, और तीसरी जो पहली दो प्राप्तियां ये साधन भक्ति की प्राप्तियां हैं। फिर भाव भक्ति की प्राप्तियों में कहा गया है महाराज अव्यर्थ कालत्व, शांति। रविदास जी आप भी अर्थ किया करते हैं, हर अवस्था में शांति, ऐसी शांति कि महाराज जिसको सारा माया का परिवार मिलकर भी जिसमें क्षोभ पैदा नहीं कर सकता, अनिर्वचनीय अलौकिक शांति, अलौकिक शांति। श्री श्री जिंद्रलाल जी महाराज कहते हैं हमारे गुरुदेव प्रभु के साथ हम कहीं सत्संग के लिए गए, मैं भी महाराज जी के साथ गया, तो वो गाड़ी जो है ना बहुत लेट हो गई। पहले तो आई लेट, स्टेशन पर बैठे रहे, फिर महाराज चली लेट, फिर पहुंची लेट। मैंने कहा महाराज जी देखो सारा प्रोग्राम गड़बड़ हो गया, आपकी संध्या वंदन, आपका स्नान, आपका ये सब आगे का सत्संग। वो महाराज जी ने कहा पंडित जी आपको गाड़ी ने इतना घुमाया, उतने ही पैसे ज्यादा तो नहीं लिए? उनका नहीं महाराज, उनका इतना घुमाया और तुम कह रहे हो महाराज ये सब क्या करते हैं गाड़ी वाले, बहुत तुम जो है ना वो अस्त व्यस्त हो रहे थे। मैं तो देख रहा था कि गाड़ी में जो सफर करने का, सैर करने का ये फ्री में इतना ज्यादा मौका मिल गया, मैंने तो खूब एंजॉय किया। अब आगे की व्यवस्थाएं भी जैसी हैं वो भी बढ़िया ही होंगी। जिसके हृदय में क्लेश नहीं है, शांति है। अरे पंडित जी ये क्या सोच रहे हो? ओहो ये महाराज जी आप अंदर बैठो, वेटिंग रूम में आपको बिठा देते हैं, बाहर बेंच पर बैठे हुए। उनका नहीं, यहाँ सब देखो प्रकृति दिख रही है, अंदर में वो कम्पैक्ट होगा, तो यहाँ खुला वातावरण है, प्रकृति का दर्शन है। इस प्रकार जैसे ही किसी को भक्ति की प्रथम सीढ़ी के ऊपर चढ़ने का सौभाग्य मिलता है, उसकी बातें विलक्षण हो जाती हैं। हम अशांति से उनके पास जाएंगे, उनको महाराज एजिटेट करेंगे, उनको महाराज कुछ भी करेंगे, लेकिन वो तो महाराज अपने आनंद में हमें भी आनंदित कर देंगे। तो श्री श्री भगवान की नित्य स्त्री के संबंध से, भाव से हमें भजन करना है। जिस दिन भगवान ने हमें संबोधन कर दिया कलिवर गामनी, अरे ये असंभव बात है, लेकिन आज की तारीख का प्रसाद है कि हमें जब निकुंज में प्रवेश मिलेगा दासी भाव में मिलेगा। दासी से पहले हमें ठाकुर की स्त्री बनना है। महाराज जी हमारे परम प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्री पाद प्रभु का वचन है, ये स्त्रियां हमसे बहुत आगे हैं, इनको कोई परिवर्तन नहीं करना है, हमें अभी पुरुष से स्त्री बनना है, तब जाकर हमारी कहीं गति होगी, हमारा नाम रजिस्टर होगा। चाहे इनको आप कितना भी कुछ कहो, कितना भी इनका अपवाद करो, कितनी इनकी महिमा को ना जानो, आध्यात्मिक आदमी को देखो। मैं आज की तारीख में कहता हूँ, कल हमने एक संकीर्तन किया, हम ऋणी है गुरु जन के,
हम ऋणी हैं गुरु परंपरा के, हम ऋणी हैं राधा रमन के, हम ऋणी हैं माता पिता के, हम ऋणी हैं आगे बोलो पत्नी के, हम ऋणी हैं प्रिय पत्नी के। अगर इसमें किसी की सहमति ना हो तो मुझे चैलेंज कर देना। जब आपको बना बनाया ठाकुर जी को निवेदित किया हुआ प्रसाद, हाय 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 हाय, भूख के मारे उस समय जो प्रसाद मिलता है तो हृदय में क्या आवाज आती है। हम ऋणी हैं प्रिय पत्नी के, हम ऋणी हैं प्रिय बच्चों के। अरे बच्चों के क्या ऋणी है, उनका हमारे इनका दर्शन करके भगवान का दर्शन नहीं होता। महाराज श्री ने एक बात कही, अरे भैया तुम्हारी कीमत बढ़ा दी तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हें जानू कहकर, तुम्हें पति कहकर, वरना इतनी कीमत के तो तुम हो नहीं। महाराज श्री ने कहा, अरे उसने ही तुम्हें स्वामी बनने का, स्वामी कहने का और सुनने का गौरव रस दिया है, वरना कौन तुम्हें स्वामी कहता। मेरे प्रिय, वो मैंने एक अपने बहुत छोटी अवस्था में मेरी सिस्टर ने अपने पति को पत्र लिखा, मैंने पहले लिखा मेरे पूज्य, आगे तो मैंने देखा ही नहीं, बस इतना था देखा। अब बताओ किसने आपको पूज्य बना दिया। इसलिए बोलो, हम ऋणी हैं प्रिय पत्नी के, हम ऋणी हैं ठाकुर के द्वारा दी गई प्राण प्रिया के, हम ऋणी हैं बाल गोपालों के। साथ में डिटेल लिखो, एक एक पन्ने पर हेडिंग लिखो, नीचे डिटेल लिखो। बच्चों के कैसे ऋणी, उनका इनके दर्शन से, इनके हाव से, इनके भाव से, महाराज इनकी चेष्टाओं से, इनकी डिमांड से। छोटी छोटी डिमांड होती हैं, छोटी छोटी इनकी महाराज इच्छाएं होती हैं। तुम मनी ले लो, नहीं लेनी, इनको क्या मनी से मतलब है, मनी इनके लिए क्या मायने रखती है। छोटी सी बात से खुश हो जाते हैं, और इनकी खुशी में जो प्राण आनंदित होते हैं। हम ऋणी हैं, हम ऋणी हैं, हम ऋणी हैं, हम ऋणी हैं। आगे चल करना फिर महाराज समय समय पर जो भी आपको एहसान करे उसको ब्लैंक भर दो, अपनी सारी डायरी भर दो, हम ऋणी हैं, हम ऋणी हैं, हम ऋणी हैं लिखकर, और जैसे जैसे कोई अनुभव हो उसमें लिख दो। इसी प्रकार आज की तारीख में हमें करनी है सेवा, करनी है, हमें करनी है सेवा, करनी है भगवत भाव से, भगवत भाव से हमें करनी है सेवा भगवान की। भगवान की सेवा ही भजन है, भजन धातु सेवायाम, सेवा 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 किसी को भी प्रसन्न करती है, सेवा किसी को भी प्रसन्न करती है। आपको कोई पानी का गिलास दे दे, एक बार तो आपकी आंखें कहेंगी वाह धन्यवाद, हाँ 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 धन्यवाद। आपकी कोई रिस्पेक्ट से सेवा करे, सबसे बड़ी सेवा है रिस्पेक्ट से, आपकी आंखों में चमक आ जाती है। हाय 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 प्रभु जी, हमें सेवा करनी है सम्मान देकर, हमें सेवा करनी है अपेक्षाकृत, अपेक्षा पूर्ण करके। हो किसी की प्रसन्नता का कारण अगर हम बन गए तो महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं तुम्हारी प्रसन्नता को भगवान स्थायी लिख कर देंगे। अगर किसी के हृदय से हो। कल श्री श्री उमा शंकर जी हैं, श्री राम किंकर जी के शिष्य श्री श्री, ये दुग्गल जी की आदत अपनी है महाराज, ये किसी को भी फोन मिलाकर मुझे कहेंगे बात करो। अब महाराज कौन है उनका, ये उमा शंकर जी। प्रभु जी मुझे संकोच है, बोलता नहीं मैंने बात मिला दिया, फोन करो, आइए सुभाष जी इनसे बात करो। भैया इतने बड़े महापुरुष हैं, लेकिन ये इनकी आदत है, कभी ये पिंटू को फोन मिला देंगे, बात करो जी,
अरे भैया मुझे पहले कह तो दो। चलो एनीवे, श्री श्री उमाशंकर जी को मैंने प्रणाम किया, बड़ा आनंद पूर्वक मैंने अपना हृदयगत भाव उनसे कहा। उनका संदेश आता है रोज व्हाट्सएप पर। उन्होंने अपने संदेश में, कल के संदेश में लिखा है, भैया किसी के प्रकार अगर हम किसी को किसी की विपत्ति से निवृत्त करके उसको आनंद की, खुशी की संपत्ति दे सकें, तो भगवान को सोचना पड़ेगा कि इसके बदले में मैं इसे क्या दूं, मैं इसको क्या दूं। ऐसे बहुत बहुत वो कोटेशन भेजते हैं, बड़ी कृपा करते, बरेली में रहते हैं आजकल। तो श्री श्री सदाचार ही, यही सदाचार है जो भगवान के भजन से हमारे हृदय में भगवान के गुणों के रूप में आता है और उसका रस हम निरंतर आस्वादन करते हैं, कर सकते हैं। रस किस बात का है? स्वभाव का है। रस किस बात का है? निष्कपटता का है। रस किस बात का है? प्रेम का। अगर मैं बैठे बैठे दुश्चिंतन कर रहा हूं तो मुझे दुखी किसने किया है? अगर मैं बैठे बैठे हंस रहा हूं, मैं बैठे बैठे खुश हो रहा हूं, मैं बैठे बैठे चिंतन कर रहा हूं, तो मुझे किसने सुखी किया है? मेरे चिंतन ने, जिसमें सबके प्रति स्नेह है, सौहार्द है, भगवत भाव है, प्रणाम है, जय जयकार है। जब मैं रहता ही कृतज्ञता में हूं, जब मैं रहता ही सब प्रकार से, दुर्गी भी कृतज्ञ है उन अपने 12 वर्ष तक टॉर्चर करने वाले ससुराल वालों की, जिन्होंने उनके जीवन में भक्ति जो उनके मायके से प्राप्त हुई थी उसको इतना पुष्ट कर दिया कि उसका मजीठ रंग आखिर भगवान को भी उसके अधीन कर दिया। ऐसा एक उदाहरण है कि भगवान ने कहा तू मुझसे ब्याह कर ले। भगवान को तो सब प्रपोज करते हैं, लेकिन भगवान जिसे प्रपोज करे, गोपियां कह रही कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम वे कुरुते नमा। गोपी कह रही है, सभी स्त्रियां, सभी जीव मात्र कहता है, कहना चाहिए। लेकिन ऐसा कब हो गया जब दुर्गी माँ को भगवान ने कहा दुर्गी माँ तुम मुझसे ब्याह कर ले। लड़की प्रपोज करे, यहाँ तो महाराज परम पुरुष प्रपोज कर रहा है। दुर्गी माँ ने श्री यमुना जी का पूजन महीना भर कार्तिक में नहीं किया, ठंडे जल में खड़े होकर कात्यायनी की महाराज प्रतिमा बनाकर, और भगवान ने प्रकट होकर चीर हरण करके उनको आश्वासन दिया आगामी शरद की पूर्णिमा का तुम्हारा मेरा मिलन होगा, तुम्हारा मनवांछित रास होगा। लेकिन दुर्गी माँ ने क्या किया? भगवान ने कहा दुर्गी माँ तू रेशमी साड़ी धारण कर, मैं तुझे इस तरह नहीं, रेशमी साड़ी धारण करके करा के अपने साथ अपनी प्रिया जी की दासी बनाकर, किंकरी बनाकर ले जाऊंगा। तू भजन चाहे जैसे भी कर रही थी मुझे पुत्र मानकर, लेकिन मूलतः तो उसका परिणाम तुझे मेरी किशोरी की किंकरी के दासी के रूप में ही है। और तेरा सफल हो गया अभियान। तेरी ये भक्ति 119 साल की, तू मुझे बहुत जच रही है, तू तो मुझे भा गई है। मैं तेरे पर रीझ गया हूँ। क्यों? मैं तुझे किशोरी की दासी के रूप में देख रहा हूँ। इसलिए आज के सत्संग में अपने शाश्वत संबंध, शाश्वत अपने स्वभाव को पहचान कर हम सब प्रकार से भगवान का भजन करें, भगवान का भजन करें, भगवान का भजन करें। बहुत सुंदर है। और ये महामंत्र भी हमें इसी स्वभाव को देने वाला है, इसी हमें परिचय को देने वाला है, इसी पहचान को देने वाला है। अब हम उसमें कितना आगे पहुंचे हैं। आज हमने सुना क्लेशाग्नि, फिर हमने सुना अपने स्वरूप की पहचान, और उसमें स्वरूप में स्वभाव की जो है वो प्रमुखता। ये सब बातें मिला जुला कर करने वाला काम एक ही है। होगा किससे? मात्र इससे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। महाराज श्री कहते एक ठेका दे दो महामंत्र को। महामंत्र से पूछा, महाराज ये ठेके में आप सब काम कर देंगे, हमारा संबंध, हमारा स्वभाव, हमारा भाव सब कुछ ठीक कर देंगे, भगवान की सेवा तक, धाम तक पहुंचा देंगे, आप लेंगे क्या? उनका बस इतनी सी है, निष्ठा रखना, आनंद करना। जो आनंद बहन को भाई की कलाई में राखी बांधते हुए आता है, वही भाव मेरे प्रति रखना, उत्साह से मेरा स्मरण करना, बस मेरे प्रति आत्मीयता रखना, मेरे प्रति अपनापन रखना, मेरे से थोड़ा सा स्नेह रख लेना, बस इतनी मात्र कीमत से मैं तुम्हारे दुनिया भर के कल्प कल्पांतर युग युगांतर के दोषों को, सब दोषों को निवृत्त करके, अवरोधों से मुक्त करके तुम्हें भगवान की सेवा तक पहुंचा दूंगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रवि नंदनी दासी जी की जय हो।